तो 30 जून से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर अब कयासों के बाजार भी गर्म हो गए। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कैसा होगा इस बार का बजट सत्र। और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुबैर कुरैशी न्यूज रूम से जुड़ गए। जी जुबैर, आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहेगा इस बार का बजट सत्र। देखिए गौरव, ये आने वाला एक तारीख को पता चलेगा कि ये बजट किस तरह से होता है। आम जनता को सौगातों से भरा बजट होता है या उनके ऊपर नए कर लगाए जाते हैं। पिछला जो बजट था 2013-14 का, वो 2000 करीब 12,218 करोड़ घाटे का बजट पेश था। उस बजट, चूंकि वो चुनावी बजट था प्रदेश सरकार का, जो बीजेपी की सरकार थी उसका अंतिम बजट था, और जो अभी पूर्व वित्त मंत्री थे राघव जी, उन्होंने वो बजट पेश किया था। तो उस बजट में पूरी तरह से लुभावना बजट थी, जनता को लुभाने वाला बजट पेश किया था, जहां वेट टैक्स 5% बढ़ाया गया था। वहीं गैस सिलेंडरों में वेट टैक्स की कमी की गई थी। पेट्रोल डीजल पे किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया गया था। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो पिछला बजट था पूरी तरह से चुनावी माहौल का बजट था, चुनावी बजट था, और उस चुनावी बजट को देखकर ही कहा जा सकता है उसमें किसी तरह के नए टैक्स नहीं लगाए थे, बल्कि उस बजट में सौगातों का पिटारा दिया गया था। लेकिन अब चूंकि बीजेपी एक बार फिर सत्ता में है और ये लगातार तीसरा उसका टर्नओवर है, 11वां साल चल रहा है, बीजेपी लगातार 11वें साल अब अपना बजट सदन में बजट पेश करेंगे। इस बार जयंत मलैया ये बजट पेश करेंगे 1 तारीख को। ये देखना होगा कि जयंत मलैया वित्त मंत्री जो राघव जी, पूर्व वित्त मंत्री राघव जी से थे, उनसे किस तरह से अलग बजट पेश करते हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बजट में कुछ आम जनता को सौगातें तो दी जाएंगी, लेकिन कई कुछ चीजों पर करों का बोझ भी बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल जुबैर, क्योंकि ये मुद्दे वाली बात है। इससे पहले चुनाव थे, चुनावों को देखते हुए पिछले बार के जितने भी बजट आए हैं वो चुनावी बजट थे, घाटे वाले बजट थे। तो क्या अब इस बजट में कड़े फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कुछ चीज़ों पर टैक्स लगाया जा सकता है। संभवतः डीजल और पेट्रोल पर जो वेट टैक्स है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा घरेलू सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर, उन पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है, चूंकि पिछले बजट में इस पर टैक्स नहीं लगाया गया था। इसके अलावा जो 5% वेट टैक्स है उसको भी बढ़ाए जाने की संभावना है। साथ में कहा जा सकता है कि जो बजट आएगा इस बार, जो क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है, और अब पूरी तरह जो बजट है पूरी सरकार अपने हिसाब से जो बजट पेश करेगी, तो उसमें कहा जा सकता है कहीं ना कहीं बजट आम जनता पे भारी पड़ने की उम्मीद है। बजट पर कई लोगों का, कई महिलाओं का बजट गड़बड़ा सकता है। और इसी वक्त जुड़ रहे हैं हमारे पास दीपक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपको। हम बता दें कि 30 जून से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और 1 तारीख को बजट सदन में पेश किया जाएगा, जिस पर उसके बाद उस पर बहस की जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा। तो इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुबैर कुरैशी जुड़े हुए थे। जुबैर, आपसे जानना चाहेंगे इस बार कांग्रेस क्या अपनी आवाज इस सत्र में उठा सकता है, क्योंकि इससे पहले विपक्ष को भी एक मौका नहीं मिला था। इस बार क्या लगता है विपक्ष को एक अच्छा मौका मिल गया है? आएगा 1 तारीख को, उसके बाद निर्भर करता है कि कांग्रेस किन मुद्दों को उठाती है। अभी चूंकि बजट आया नहीं, 1 तारीख को ये बजट पेश होना है। मैं आपको बता दूं, जो पिछला सत्र का जो बजट था, जो आखिरी बजट सरकार ने अपनी 5वें टर्नओवर का साल का बजट पेश किया था, राघव जी ने जो बजट पेश किया था, उसमें कई सौगातें आम जनता को दी थी। चूंकि चुनावी बजट था और उसको लोक लुभाना बजट बनाया गया था। उस बजट में मैं आपको बता दूं कि 12,218 करोड़ का घाटे का बजट था। उसमें जो सबसे ज्यादा सुविधा दी गई, जो कटौती की गई थी, आपको बजट में रसोई गैस पर लगने वाले जो एंट्री टैक्स होती है उसमें कटौती की गई थी। साथ ही जो अन्य वस्तुएं जैसे वेट को कम करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की गई थी। वहीं शराब पर 5% वेट लगाया गया था। इसके अलावा जो इस बजट में गृहिणी, किसानों, युवाओं, उद्योगपतियों सहित अन्य वर्गों को लुभाने की कोशिश की गई थी। रसोई गैस पर लगने वाले प्रवेश कर में कटौती कर इस बजट को बड़ा किया गया था। तो साफ जाहिर था कि वो जो बजट था एक चुनावी बजट था, लोभ लुभाने वाला बजट था। लेकिन अब जो ये बजट आने वाला, एक सरकार को आगे ले जाने वाला है। अब चूंकि किसी तरह का चुनाव नहीं होना, सिर्फ नगर निकाय के चुनाव होना है, नगर निगम के चुनाव होना है। उन चुनाव को देखते थोड़ी बहुत किसी चीजों में राहत दी जा सकती है। लेकिन जो सबसे पहले सरकार का जो उद्देश्य, विकास का मकसद है, मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाने का
मकसद है, तो उसको देखते हुए इस बार फिर बजट में किसानों के लिए काफी कुछ किए जाने की संभावना है, किसानों को लुभाने की कोशिश की जाने की संभावना है। साथ ही बेरोजगारी जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम उसको दूर करने के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है। बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरे उद्योगपतियों को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी अभी हाल ही में विदेश साउथ अफ्रीका का 10 दिन का दौरा करके आए। उनका मकसद है कि मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापित की जाए, तो उद्योगपतियों को लुभाने के लिए कुछ बजट में प्रावधान किया जा सकता है। गौरव जी बिल्कुल जुबेर, आपने जैसा कि बताया कई तरह का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार की तरफ से, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से हर बार ये घोषणाएं की जाती हैं कि नई योजनाएं दी जाएंगी, प्रदेश को नई चीजें दी जाएंगी, नई सौगातें दी जाएंगी, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को भी दोषी पाया जाता था। लेकिन अब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या उसको देखते हुए कुछ नई घोषणाएं की जा सकती हैं जुबेर? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं गौरव कि ये जो बजट है एक कड़ा बजट हो सकता है, ऐसा बजट हो सकता है जिसमें आम जनता पे कुछ करों का बोझ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वहीं किसानों को, उद्योगपतियों को, बेरोजगार युवकों को बजट में सौगातें दी जाने की संभावना है। साथ में अब चूंकि मध्य प्रदेश लगातार कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और लगातार कृषि कर्मक अवार्ड जीतता आ रहा है, तो जाहिर सी बात है किसानों को और प्रोत्साहित करने के लिए बजट में उनको जो प्रावधान है आगे बढ़ाए जा सकते हैं। पिछली तरह जो बजट में किसानों से जो सिंचाई पंप पर प्रति वर्ष हॉर्स पावर पर प्रति वर्ष 1200 रुपये लिए जाने का प्रावधान किया गया था, वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर कृषि पंप तथा 1 बत्ती बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली प्रदान किए जाने की जो किसानों को न्यूनतम 8 घंटे बिजली देने के लिए फीडरों के विभाजन की योजना चलाई गई थी, वो आज भी जारी है। जुबेर, आपको रोकना चाहेंगे, हम जो गाँव में 24 घंटे यहाँ पे रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है नूरी खान, हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी के पास। जी जुबेर, इस वक्त हमारी कांग्रेस नेता नूरी खान से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस बार के सत्र में इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करेगी। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए जो बजट सत्र 1 जुलाई को विधानसभा का ये 2014-2015 का बजट पेश होना है। इसमें चूंकि कड़ा बजट होने की संभावना है, क्योंकि अब सारे चुनाव खत्म हो चुके हैं और चूंकि पिछली बार वित्त मंत्री राघव जी थे, लेकिन इस बार जयंत मलैया वित्त मंत्री, उनका पहला बजट होगा इस सदन में और इस वित्त मंत्री के रूप में। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये बजट एक महिलाओं के लिए अच्छा होगा, उद्योगपतियों के लिए अच्छा होगा, बेरोजगारों के लिए अच्छा होगा और कृषकों के लिए अच्छा बजट के होने की संभावना। मैं आपको बता दूं कि जो पिछला बजट था, पिछले बजट में जो नागरिक प्रशासन विकास विभाग है उसके लिए 5168 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसमें से राज्य के नगरों के समग्र सुव्यवस्थित विकास के लिए 258 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ये जो राशि थी मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना व मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छ मिशन के लिए थी। संभवतः इस बजट में इस राशि को बढ़ाया जाएगा, इसके बजट को बढ़ाया जाएगा। साथ ही एक चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि जिस तरह से घरेलू सिलेंडर की बात की जा रही है, पहले 9 सिलेंडर देने के, तो इसमें भी बजट में कुछ प्रावधान किया गया। लेकिन सबसे जो कड़ा फैसला है पान, बीड़ी, गुटखा, जो मादक पदार्थ हैं, जो तंबाकू है, उन पर टैक्स बढ़ाए जाने की संभावना है। इसके अलावा जो डीजल पेट्रोल के है उस पर एंट्री टैक्स बढ़ाए जाने की संभावना है। जी बिल्कुल जुबेर, क्योंकि हम अगर बात करें महंगाई की, तो इस बार के विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो महंगाई एक मुद्दा है, ऐसा मुद्दा जिस पर जनता से पार्टियों ने वोट मांगे। ऐसे में अगर महंगाई बढ़ती है तो जाहिर सी बात है सरकार गिरती नजर आएगी। बिल्कुल, महंगाई आज चाहे केंद्र सरकार की बात हो, चाहे प्रदेश सरकार की बात हो, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों, चूंकि अब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो एक अब कांग्रेस के लिए ये सब मुद्दा होगी। अगर महंगाई बढ़ती है और जब बीजेपी का नारा तक है अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अभी तक जनता को, चूंकि केंद्र में सरकार बने 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, मध्य प्रदेश में सरकार बने हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश की जनता ने अच्छे दिनों का एहसास नहीं किया है। तो ये कोशिश की जा सकती है प्रदेश सरकार के कहीं ना कहीं जनता को अच्छे दिनों को एहसास कराया जाए। उस अच्छे दिन के एहसास कराने के लिए घरेलू सिलेंडरों में कमी की जा सकती है, किराना
की चीजों में कमी की जा सकती है। किसानों को अच्छे दिनों की एहसास कराने के लिए बिजली में उनको बिजली बिलों में कुछ कटौती की जा सकती है, उनके बिल माफ किए जाने की घोषणा की जा सकती है। गौरव, बिल्कुल जुबेर, आपने बजट सत्र को लेकर कई नेताओं से बात की होगी, कई लोगों से चर्चा भी की होगी, तो आपको क्या लगता है क्या क्या मुख्य बिंदु रहेंगे इस बार के बजट सत्र में? बिल्कुल, मेरे जो वित्त मंत्री जयंत मलैया जी से बात हुई थी, उनका साफ कहना था कि जो बजट आएगा थोड़ा उसमें कुछ कठोर कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि ये जरूरी है प्रदेश के विकास के लिए। बजट में कुछ ऐसे प्रावधान करना जरूरी है जिससे प्रदेश को विकास के पथ पर और तेजी से आगे ले जाया जा सके। वहीं उनका यह भी कहना था कि जो आम जनता को कुछ सौगातों के साथ कुछ टैक्सों में राहत भी दी जाएगी। जी बिल्कुल जुबेर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो 30 जून से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, 1 तारीख को बजट पेश होगा, उसके बाद उसमें चर्चा होगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि इस पिटारे में क्या क्या खुलता है और जनता को क्या क्या सौगातें मिलती है, या फिर कुछ कड़े फैसले जनता को बर्दाश्त करने होंगे। खैर, ये तो बजट सत्र के बाद ही पता लगेगा। तो फिलहाल स्टेट विशेष में बस इतना ही, लेकिन और खबरों के लिए बने रहिए स्टेट न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।